नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। अमेरिका एक बार फिर से खून के आंसू रो रहा है और इस बार इसका कारण बना है गन कल्चर, क्योंकि इस गन कल्चर की वजह से एक स्कूल फिर सिरफिरे का शिकार बन गया। एक बार फिर अमेरिका यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कैसे अपनी ही नीति अपनों की मौत का कारण बन गई है। कैसे 18 साल के एक सिरफिरे नौजवान ने पूरे शहर को दहला दिया। आखिर किस जहनी हालात के चलते खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। टेक्सास के स्कूल में हुई शूटआउट की वारदात, और इस वारदात में 21 लोगों की मौत भले ही एक तफ्तीश का मसला हो सकता है, लेकिन इस वारदात ने अमेरिका के खौफनाक गन कल्चर की पोल एक बार फिर से खोल कर रख दी है। इस घटना से एक बार फिर यह बयां हो रहा है कि कैसे बंदूकबाजी एक सनक बन रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज अपने ही किए पर पछता रहा है, क्योंकि यहां आज सरेआम खून बहाया जा रहा है। इसका ताजा सबूत टेक्सास का वो स्कूल है जहां 18 साल के हमलावर ने स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अमेरिका के टेक्सास में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 वर्षीय युवक के हमले में 19 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स की मौत हो गई। दरअसल हमलावर लड़के ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए इसका इशारा दे दिया था, लेकिन जब तक इसका मतलब समझ में आता बहुत देर हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में काल बन गया गन कल्चर, अपने ही बन गए जान के दुश्मन। सनकियों के हमले में फिर दहला अमेरिका, बंदूकबाजी की सनक बन गई मौत की वजह। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक अमेरिका एक बार फिर सकते में है। यहाँ टेक्सास में एक एलिमेंट्री स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 18 बच्चों समेत कुल 21 लोगों की मौत से अमेरिका हिल गया है। ये कोई आतंकी हमला तो नहीं, लेकिन इसका खौफ किसी आतंकी हमले से कम भी नहीं है। टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुई इस घटना के आरोपी को भले ही पुलिस ने मार गिराया हो, लेकिन इस वारदात ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है। आखिर सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि कब तक यहाँ का गन कल्चर खत्म होगा। मंगलवार की सुबह अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाली सुबह साबित हुई, जब एक 18 साल के युवा ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को अपनी गोली का शिकार बनाया। युवाल्डे का रहने वाला ये हमलावर सबसे पहले बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसके बाद उसने एक हैंडगन और एक राइफल निकाली और बिना कुछ देखे ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। देखते ही देखते इस फायरिंग में 18 बच्चे और 2 टीचर को गोली लग गई। इसमें से ज्यादातर तो वही अपना दम तोड़ गए। हमले की सूचना मिलते ही पूरे स्कूल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। हमलावर जैसे ही भागने की कोशिश करने लगा, बॉर्डर सुरक्षा बल के एक जवान ने उसे गोली से भून डाला, लेकिन तब तक देर इतनी हो गई थी कि बेगुनाह मौत का शिकार बन गए। अंधाधुंध फायरिंग करने वाले इस हमलावर की पहचान सल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई है। 18 साल का युवक युवाल्डे के हाई स्कूल में पढ़ता था। अधिकारियों का कहना है कि हमलावर ने इस फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी शूट किया।
पुलिस ने खुलासा किया कि हमलावर ने घटना से पहले अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर राइफल की फोटो लगाई। उसने इस घटना के होने का इशारा भी दिया था। हत्यारे ने घटना से पहले ही इन दोनों हथियारों को खरीदा था। टेक्सास के स्कूल में फायरिंग की घटना कनेक्टिकट में 2012 में हुई फायरिंग से मिलती हुई है। कनेक्टिकट के न्यूटाउन में सैंडी हुक एलिमेंट्री हाई स्कूल में 14 दिसंबर 2012 को 20 वर्षीय युवक ने फायरिंग की थी। इस हमले में 26 लोगों की जान गई। इसमें 20 बच्चे थे। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह मास शूटिंग थी। अब टेक्सास में इस फायरिंग को उस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब भले ही हत्यारे की मौत के साथ इस शूटआउट का अंत हो गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि विद्या के मंदिर में पढ़ने गए बच्चे एक सनक का शिकार बन जाएंगे। अमेरिका में इस साल में अब तक 27 स्कूलों में गोलीबारी की घटना हो चुकी है। वहीं देश भर में गोलीबारी की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है। नेशनल गन वायलेंस मेमोरियल के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अमेरिका में गोलीबारी के 693 मामले सामने आए। वहीं 2020 में 611 मामले और 2021 में गोलीबारी की 417 घटनाएं दर्ज की गई। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि अमेरिका में गोलीबारी के मामले हर साल बढ़ रहे हैं और अब एक और घटना ने अमेरिका के गन कल्चर पर सवाल खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। 18 साल के हमलावर का शूटआउट और 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका में कई सवालों ने जन्म ले लिया है। इनमें से सबसे पहला सवाल जो है वो है गन कल्चर को लेकर। इस घटना ने फिर से अमेरिका के गन कल्चर को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस तरह की घटनाओं का अमेरिका में जो रिकॉर्ड बन रहा है उससे तो यही लग रहा है कि शायद यह आखिरी घटना ना हो, क्योंकि 2022 अभी आधा भी नहीं बीता है और 144 दिन में अमेरिका में मास फायरिंग की 212 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से 27 घटनाएं तो सिर्फ स्कूलों में ही हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए। अमेरिका में आतंक का ट्रेलर एक बार फिर नजर आया। टेक्सास में हुए खूनी खेल ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। इस घटना ने एक बार फिर देश के गन कल्चर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल अमेरिका में लोगों के पास ज्यादा तादाद में लाइसेंसी बंदूकें हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के कानून में ऐसी क्या कमी रह गई कि बच्चों की मौत का कारण ये गन कल्चर बनता जा रहा है। अमेरिका में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाओं का अमेरिका में एक रिकॉर्ड बन गया है। ये रिकॉर्ड अमेरिका के गन कल्चर पर सवाल तो दागते ही हैं, साथ ही ये बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो शायद भविष्य में इसका अंजाम भयानक हो। इस साल 144 सामूहिक गोलीबारी की घटना। पिछले साल 2021 में 693 सामूहिक गोलीबारी। वहीं स्कूलों में गोलीबारी की 34 घटनाएं। 2020 में 611 जगह गोलीबारी हुई। वहीं 10 स्कूलों में ऐसी घटनाएं हुई। 2019 में 417 जगहों पर ऐसी वारदात। तो 2018 में 24 स्कूलों में मास फायरिंग। दरअसल 2022 अभी आधा भी नहीं बीता है, लेकिन अमेरिका में 144 दिन में सामूहिक गोलीबारी की 212 घटना हो चुकी हैं। इनमें से 27 घटना तो स्कूलों में भी हो चुकी हैं। अमेरिका के स्वतंत्र डेटा संग्रह करने वाले संगठन की रिपोर्ट पर भी गौर किया जाए तो गन कल्चर के कारण अमेरिका में हिंसा पर अंकुश नहीं लग पा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव के दौरान गन कल्चर पर रोक का वादा कर चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई पहल नहीं की जा सकी।
भले ही बाइडेन के चुनावी वादों के बाद अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया हो, लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया है, उससे लग रहा है कि शायद अब इस कानून को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाए। टेक्सास की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमें सोचना होगा कि भगवान के नाम पर कब तक हम गन लॉबी के सामने लाचार खड़े रहेंगे या वह करेंगे जो करने की जरूरत है। दिवंगत बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अब कुछ करना ही पड़ेगा। हमें उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है जो इस तरह कानून के खिलाफ जाकर बंदूक उठाते हैं। हम इसे माफ नहीं करेंगे। किसी को बंदूक रखने की इजाजत देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की बेहतर ढंग से जांच का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया था, लेकिन इन्हीं ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान बंदूक नियंत्रण का विरोध किया था। वर्ष 2017 में नेशनल राइफल एसोसिएशन के अधिवेशन में राष्ट्रपति ने कहा था कि वे हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार में कभी भी दखल नहीं देंगे। तो वही ट्रंप के पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने भी माना था कि देश में गन लॉबी काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन टेक्सास शूटिंग के बाद अब ओबामा ने अब इशारों में रिपब्लिकन पार्टी को गन लॉबी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका में गन लॉबी के इतना मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण उसका गन एक्ट है। अमेरिका में 21 साल से पहले शराब खरीदना गैर कानूनी है, लेकिन वहां ज्यादातर राज्यों में युवा 18 वर्ष की उम्र से पहले ही AR-15 मिलिट्री स्टाइल राइफल खरीद सकते हैं। वहीं 21 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले किसी लाइसेंसी डीलर से इसे खरीद सकते हैं। वहीं मिलिट्री स्टाइल राइफल के लिए कोई विशेष नियम या सख्ती नहीं है। इसी के चलते यह हथियार सामूहिक गोलीबारी करने वाले हमलावरों का पसंदीदा हथियार बन गया है। अमेरिका में इस तरह की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण वहां का गन एक्ट है। अमेरिका में गन कल्चर का संबंध वहां के संविधान से जुड़ा है। इस देश में बंदूक रखने का कानूनी आधार संविधान के दूसरे संविधान में निहित है, इसलिए बहुत आसानी से हथियारों की खरीदारी की जा सकती है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियार जैसे हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। इस कानून की वजह से 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आम नागरिकों के पास 39 करोड़ हथियार है। अमेरिका में पिछले 50 सालों में इस तरह की घटनाओं के कारण मौतों की बात करें तो वर्ष 1968 से 2017 के बीच बंदूकों से लगभग 15 लाख लोगों की जान गई है। ये संख्या अमेरिका में 1775 की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें हर युद्ध में भी मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या से ज्यादा है। इन सब के पीछे की वजह गन कल्चर है। ऐसे में अब सवाल वही है कि हर ऐसी घटनाओं के बाद रोने वाला अमेरिका क्या वाकई में गन लॉबी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या अमेरिकी जनता और वहां का तंत्र हथियारों से अपने प्रेम को तिलांजलि दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या अमेरिका में गोलीबारी की घटना के पीछे का एक कारण हिंसक वीडियो गेम है?
दरअसल ये सवाल भी इसलिए उठा है क्योंकि पिछले दिनों में ऐसी घटनाओं का जो रिकॉर्ड बना है, उनकी रिसर्च रिपोर्ट इस तरह की अंधाधुंध गोलीबारी के पीछे हिंसक वीडियो गेम को भी जिम्मेदार मानती है। रिसर्च में दावा किया गया है कि जो बच्चे गन वायलेंस वाले वीडियो को या फिर ऐसे गेम देखते हैं, खेलते हैं, उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की ज्यादा इच्छा होती है, और जब ये इच्छा चरम पर पहुंच जाती है तो इस तरह की घटनाएं घटित होती है। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। अमेरिका में बंदूकबाजी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे 18 साल का युवक खूनी खेल को अंजाम दे सकता है। सवाल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, तीसरी सबसे बड़ी सेना वाले अमेरिका में बच्चों की बिगड़ती हुई मानसिकता की वजह क्या है। दरअसल भारत में जिस तरह से सब्जी खरीदी जाती है, अमेरिका में ठीक ऐसे ही बंदूकों के साथ किया जाता है। वहां कोई भी गन स्टोर जाता है, अपनी पसंद की बंदूक खरीद कर ले आता है। अमेरिका में बंदूक खरीदना उतना ही आसान है जितना भारत में सब्जी या कोई खाने का सामान खरीदना। यही वजह है कि अब यही गन कल्चर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका में इतनी आबादी नहीं है कि जितनी वहां बंदूकें हैं। यही कारण है कि अमेरिका में आए दिन मास फायरिंग की जा रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2020 में अमेरिका की आबादी अनुमानित 33 करोड़ के आसपास थी, लेकिन स्मॉल आर्म्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 40 करोड़ बंदूकें हैं। यानी अमेरिका की जितनी आबादी नहीं, उससे ज्यादा तो वहां बंदूकें हैं। अमेरिकियों के पास जितनी बंदूक और राइफल्स है, उतनी तो वहां की सेना और पुलिस के पास भी नहीं है। अमेरिकी सेना के पास 45 लाख और पुलिस के पास 10 लाख बंदूक या राइफल्स है। यानी अमेरिकी सेना से 100 गुना ज्यादा और पुलिस से 400 गुना ज्यादा बंदूक और राइफल्स तो वहां आम लोगों के पास है। अमेरिका में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार है। अमेरिका में बंदूक रखने का अधिकार 1791 में ही मिल गया था। वहां बंदूक रखना संवैधानिक अधिकार है। हालांकि इसका मकसद लोकतंत्र को बचाए रखना था। कहा जाता है कि उस समय लोगों से कहा गया था कि अगर सरकार आप पर अत्याचार करे तो आप हथियार उठा लें और लोकतंत्र को बचाएं। लेकिन आज यही हथियार अपनों की मौत का कारण बन गया है। दरअसल गोलीबारी की घटनाओं के बढ़ने के पीछे हिंसक वीडियो गेम भी एक कारण है। विशेषज्ञ इस तरह की घटना के पीछे हिंसक वीडियो गेम को भी जिम्मेदार मानते हैं। कई रिसर्च में साबित भी हो चुका है। एक रिसर्च में तो ये दावा किया गया कि जिन बच्चों ने गन वायलेंस वाले वीडियो गेम को देखा या खेला है, उनमें से 60% बच्चे तुरंत गन चलाना चाहते थे। कनेक्टिकट स्कूल में गोलीबारी करने वाला शूटिंग गेम खेलता था। 2012 में इसने 26 बच्चों को मार दिया था। आरोपी कई घंटों तक हिंसक वीडियो गेम खेला करता था। इनमें स्कूल शूटिंग नाम का एक गेम भी शामिल था। फ्लोरिडा के एक स्कूल में मास फायरिंग की गई। फायरिंग में 17 लोगों की जान चली गई। ये आरोपी भी 15 घंटे वीडियो गेम खेलता था। जर्मनी में 2009 में आरोपी ने 16 लोगों की हत्या कर दी। सबको मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। आरोपी शूटिंग वाले वीडियो गेम्स का शौकीन था। कई घंटों तक टीवी स्क्रीन पर गोलियां चलाता था। वहीं इस तरह घटना को अंजाम देने वाले कुछ आरोपी मानसिक तनाव के भी शिकार थे, तो कुछ आरोपी किसी विचारधारा से प्रभावित थे। यहाँ बच्चे वीडियो गेम देखकर इतना परिपक्व भी हो गए कि अब खुद ही बंदूकों को आसानी से असेंबल कर लेते हैं।
यही वजह है कि वीडियो गेम से प्रभावित ये बच्चे असल जिंदगी में भी बंदूक चलाने के इतने आदी हो जाते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।